सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की इस क्लास बहुत ही मज़ेदार होगा और एक नया टॉपिक कवर करेंगे हम। ठीक है, पहले जो टॉपिक हमने किया है, जो कोई भी हमारे चैनल पर आज नया है तो आप लोग देख लीजिए। पहले हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया की टॉपिक के ऊपर से मैंने किया बहुत सारी क्लास। ठीक है, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और भी कई क्लास करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर से भी, ठीक है, अपकमिंग डेज पे। तो आज की क्लास मेनली होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आंसर होता है तो कई क्लास पर हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस तरह का क्लास। और जितना भी टॉपिक है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से, तो सब टॉपिक के ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे क्लास दे पाओ आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो पहला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? आप लोग कोशिश करना देने के लिए आंसर नीचे दी गई कमेंट सेक्शन और लाइव चैट बॉक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह का क्लास के क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो इस प्रश्नों का सही आंसर होगा ऑप्शन से, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। साथ में ये भी याद रखना, वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। ठीक है, भारत का लास्ट वाइसरॉय भी था जब ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। उनका कार्यकाल था बेसिकली फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 21 जून 1948 तक उनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, वो हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जिसको हम लोग जानते हैं अमृतसर के हत्याकांड, अमृतसर हत्याकांड। ठीक है, वो हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो निम्नलिखित ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन से, अर्थात 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग की हत्याकांड। सो 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से वर्ष शुरू किया गया था? कौन सी वर्ष? आप लोग बताइए कौन सी वर्ष शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा निम्नलिखित ऑप्शन में से 1942, जो क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो बेसिकली ऑन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा इंडियन कांग्रेस कमिटीज, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सेशंस बॉम्बे में शुरू किया गया था। ठीक है, उसका इनिशिएटिव लिया, शुरू किया गया था। तो मेनली जो क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका एम था ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म करना। ठीक है, ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म करना उसका मेन रूल था। इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? करो या मरो जो नारा डू और डाई किसने दिया था? वो स्लोगन और नारा हमने कई बार सुना है। ठीक है, डू और डाई, वो नारा बेसिकली किसने दिया था? तो नारा बेसिकली इन ऑप्शन में से किसने दिया? इन ऑप्शन में से दिया है, दैट इज ऑप्शंस ए, महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू किया गया था, उस टाइम वो नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसरॉय कौन थे? भारत का वाइसरॉय, लास्ट वाइसरॉय तो हमने पहले किया माउंटबेटन। तो 1905 में जो बंगाल की विभाजन हुआ, ठीक है, उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? भारत में कौन थे वाइसरॉय? तो बंगाल में विभाजन करने के लिए बहुत जिम्मेदार कहलाता है, वो कौन थे? इन ऑप्शन में से राइट आंसर। आप लोग कोशिश करना नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए। अगर आप लोगों की कोई सजेशन रहा हमारे क्लास के ऊपर और अपकमिंग कोई टॉपिक के ऊपर क्लास ले पाओ और आप लोग इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली आपका वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में छोड़ना मत भूलना।
तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन उस टाइम वाइसरॉय थे इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन हमने सुना है, ठीक है, बंद कर दिया गया था किस घटना की वजह से? नीचे दी गई कौन सी घटना घटित हुआ जिस वजह से असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था वो बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना, तो बेसिकली वो घटना क्या था, किस वजह से जो आंदोलन बंद करना पड़ा, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बंद करना पड़ा बेसिकली। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद कई बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो भी प्रोटेस्टर था उनका भी फाइट हुआ बहुत सारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑन February 4, 1922 1922 में, ठीक है, पुलिस ने कुछ सारी प्रोटेस्टर के ऊपर गोली छोड़ना स्टार्ट किया, अंधाधुंध फायर करने लगा, ठीक है। चौरी चौरा जो जाएगा था, स्थान थे उस पे, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो 1922 में वो गठित हुआ, ठीक है। उस वजह से क्या क्या उस घटना की वजह से जो प्रोटेस्टर थे वो और भी एग्रेसिव हो गया। उन्होंने देन जाके लोकल जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे जाके आग लगा दिया। तो आग लगाने से वजह से तो 22 पुलिसमैन मारा गया और 3 सिविलियन था उस घटना वहाँ पे मारा गया था। तो इसके बाद गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। गांधी जी रियलाइज किया जो आंदोलन जो हिंसा की रास्ता लेने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी जाना जाता है। 1857 का जो युद्ध था, नीचे कौन सी युद्ध से भी जाना जाता है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1957 इज ऑल्सो नोन एज, कौन सी युद्ध से भी जाना जाता है? 3 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1897 के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक जिसका स्थापना 1939 में हुआ है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बेसिकली किसने की? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन जिसके कारण पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुई, किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन कौन से वर्ष भारत आया जिस वजह से पूरे भारत में उसका एगेंस्ट में विरोध हुई, ठीक है। बेसिकली जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसमें कोई भी इंडिया नहीं थी, ठीक है। और साइमन कमीशन जो भी बना गया था वो बेसिकली इंडिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, बट अगर इंडिया नहीं रहा उस कमीशन पे कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा? तो इस वजह से पूरी भारत में जो विद्रोह हुई, ठीक है, वो साइमन कमीशन कौन सी वर्ष भारत आई? तो बेसिकली 1928 में साइमन कमीशन भारत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के फाउंडर और संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशंस होपफुली आप लोग को अच्छा लगा, आप लोगों की अपकमिंग एग्जाम में ऑब्वियसली बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्लास और भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। डेली बेसिस में हम लोग कई सारे टॉपिक के ऊपर क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब लोग जाके इस तरह का क्लास की चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बेसिकली राजा राममोहन ने की थी, जिन्होंने फाउंड किया जो कलकत्ता में, वर्तमान कोलकाता। सो इन 1828 में
वो फाउंड किया गया था ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन में की गई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी राइट आंसर होगा? जिस अधिवेशन में कांग्रेस से मांग की उन्होंने हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, जो हमारी डिमांड थी। इस वजह से कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी पालन किया गया है, पहली बार। तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में थी कांग्रेस की? तो वो थे लाहौर अधिवेशन 1929 की 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्थिर हुआ। उन्होंने उनको और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक मार्च अर्थात डांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? नीचे दिए गए कौन से आंदोलन का हिस्सा था? ठीक है, जो 1930 में महात्मा गांधी जी नेतृत्व दिया था, जिसको हम कहते हैं नमक मार्च अर्थात डांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, नीचे कौन सी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था वो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अविनय सवग्गा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का हिस्सा था, जो 1930 में अर्थात 1930 में जो महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद की नारा कौन से स्वतंत्रता सेनानी जिसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सब लोग देख सकते हो, ऑप्शन देख के बता सकते हो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लास लॉन्ग होगा, आप सब लोग कोशिश करना एंड तक देखने के लिए। अगर इस टाइम अगर आप लोग देख नहीं पाते हो तो ऑब्वियसली ट्राई करना दोबारा इस क्लास को जरूर कंप्लीट देखने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद की नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का महंतम व्यक्ति कहा जाता है? महंतम व्यक्ति निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? वो हमें सब लोग को पता है, जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, दादाभाई नौरोजी, जिनको भारत का महंतम व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1857 का जो रिवोल्ट था, बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं भारत का फर्स्ट स्वाधीनता युद्ध कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो बेसिकली कई जगह पर शुरू किया गया था एवं कई नेता ने नेतृत्व दिया था वो आंदोलन को। जो कानपुर से जो 1857 में की जो विद्रोह था, वो किसने नेतृत्व दिया? जो कानपुर से। ऐसे करके भारत की कई जगह से बहुत सारे लीडरों ने नेतृत्व दिया जो रिवोल्ट को, इस रिवोल्ट को 1857 का जो रिवोल्ट था उसे। तो कानपुर से किसने दिया? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जिन्होंने कानपुर से नेतृत्व दिया था। तो इस प्रश्नों का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी। सो कानपुर से दिया था नाना साहेब जिसने कानपुर से नेतृत्व दिया 1857 की रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर ने किस क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़ा संगठन की स्थापना की थी? विनायक दामोदर द्वारा नीचे दिए गए कौन से संगठन की स्थापना की थी? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव भारत सोसाइटी। यस, अभिनव भारत सोसाइटी जिसका नेतृत्व दिया था और स्थापना की थी, और इसको हम लोग जानते हैं यंग इंडिया सोसाइटी के नाम पे भी। उन्होंने 1904 में स्थापना की थी।
वो संगठन की, बिनाक दामोदर सावरकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा थे? जो काकोरी षड्यंत्र केस थे वो नीचे दिए गई क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा था। नीचे दी गई कौन सी क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा थे? जो फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस थी जो 1925 में संगठित हुआ, वो नीचे दिए गए ऑप्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA उससे जुड़ा थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उससे जुड़ा थे जो काकोरी षड्यंत्र केस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता थे? कौन से नेता थे जो खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जो प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन? तो हमने देखा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन वो एट ए टाइम शुरू किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने रियलाइज किया अगर मुस्लिम लोगों को हम लोग अलग करेंगे तो जो भारत की स्वाधीनता वो बहुत ही मिलना मुश्किल होगा, तो हम लोग जॉइंटली अगर फाइट करेंगे तो मिलना इजी रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से खिलाफत एंड असहयोग आंदोलन जो मूवमेंट था वो एट ए टाइम शुरू किया गया था, एक साथ हमने लड़ा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं खिलाफत जो मूवमेंट था उसका प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? तो खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर थे अली ब्रदर्स, जिसको कहते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस वायसरॉय को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित करने के लिए जाना जाता है? अर्थात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लेके आया था, तो कौन सी वायसरॉय ने उस टाइम बेसिकली पास किया था, पारित करने के लिए जाना जाता है? कौन सी वायसरॉय को? निम्नलिखित में से कौन सी वायसरॉय इनको जाना जाता है? इससे पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था, इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इससे कौन सी वायसरॉय जुड़ा हुआ था? 3 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। जो लॉर्ड लिनलिथगो उन्होंने पारित किया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, उनका कार्यकाल था, लॉर्ड लिनलिथगो उनका कार्यकाल था 1932 से 1936 तक उनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा नेता होम रूल आंदोलन से जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा नेता जुड़ा था? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग देख सकते हो। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात एनी बेसंत जिन्होंने जुड़ा था होम रूल मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का क्लास देखना चाहती हो अपकमिंग डेज में भी, ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़ा रह सकते हो, और इस तरह का क्लास और भी देखने के लिए हमारे चैनल विजिट कर सकते हो। बहुत सारी क्लास अवेलेबल है, ठीक है, जो बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव क्लास है। तो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।